हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह मैं अपने चैम्बर पहुंचता हूं। तो आज मेरे पास एक कॉल आता है इंदौर से, मध्य प्रदेश, कि भाई मेरी गाड़ी जो है वो लखनऊ में इंटरसेप्ट होके सीज़ हो गई है। माल बेसिकली रोहतास बिहार से आ रहा था और वो जा रहा था बिजनौर नगीना, लेकिन लखनऊ में बीच में इंटरसेप्ट हो जाती है। तो पार्टी का मेरे पास फ़ोन आता है, तो मैंने जब उनके डॉक्यूमेंट्स एक एक करके सब चेक करना शुरू किए तो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही थे। मतलब ई वे बिल में भी कोई गलती नहीं थी। ऊपर से ई इनवॉइसिंग हुई थी तो उसमें भी कोई गलती होने की कोई गुंजाइश मुझे दिख नहीं रही थी। तो परचेजिंग पार्टी और मेरी पार्टी जो जिनका कॉल आया था और जहाँ जा रही थी वो सब कुछ ठीक था, रूट भी ठीक था। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो गया था कि ये किस बेसिस पे सीज़ हुई है। तो सारे डॉक्यूमेंट सारे पेपर मैंने निकाले। तो मैं जब डिपार्टमेंट गया तो मैंने अधिकारी से जब बात करी कि सर ये किस बेसिस पे रोकी गई है, तो ऑफिसर ने बोला कि भाई जो परचेजिंग पार्टी है, मैं सेलिंग पार्टी था, मैंने जिस पार्टी से माल ख़रीदा है, जो परचेजिंग पार्टी है वो फ्रॉड लग रही है। तो मेरी बात हुई तो मैंने कहा सर आप सस्पिशन के बेसिस पे कैसे आप ये कह सकते हैं कि वो फ्रॉड है। तो बताया उन्होंने कि वो पार्टी जो है वो ब्लैक लिस्टेड काइंड ऑफ है, कि उसके पहले भी केसेस चल चुके हैं फ्रॉड के। तो मैंने कहा सर मेरी क्या गलती है इसमें। उस पार्टी पे असेसमेंट बेस कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो आप उस पर कोई कार्यवाही करने के उसमें नहीं हैं। तो अधिकारी खैर मानते नहीं हैं और कहा कि सर आप वकील साहब आप अपील में जाने की कोशिश करिएगा। गुरुजी के बाकी सेक्टर्स में कुछ काम थे, वो निपटाने के बाद हम लोग बुक लॉ एजेंसी चले जाते हैं, जहाँ पे हमें इनकम टैक्स के न्यू एक्ट लेने थे, क्योंकि इनकम टैक्स पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो हम वकीलों की यही तो एक इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे हम लोग दिल खोल के पैसा लगाते हैं। और फिर किताब लेने के बाद वापस शाम को हम लोग अपने चैम्बर निकलते हैं। शाम की चाय आती है। चाय होने के बाद एक एनओसी मुझे प्रिपेयर करनी थी एक क्लाइंट की, वो प्रिपेयर करने के बाद मैं अपने घर को निकलता हूँ।